इंडिया गठबंधन के सांसदों को निलंबन के खिलाफ पूर्णिया में महागठबंधन के नेताओं ने थाना चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें महागठबंधन के कांग्रेस, जदयू, राजद, माले, सीपीआई, सीपीएम के नेता मौजूद रहे। इस मौके पे राजद जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास ने कहा कि इंडिया गठबंधन के 143 सांसदों का निलंबन करना लोकतंत्र की हत्या है। वहीं राजद नेता धीरेन्द्र यादव ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो भाजपा बदले की कार्रवाई करती है। वहीं इस मौके पे जदयू जिलाध्यक्ष राजेश कुमार, श्री प्रसाद महतो, आलोक यादव, सीपीआईएम नेता राजीव सिंह आदि ने भी धरना को संबोधित किया। एवं मंच पर आए हुए हमारे सम्मानित महागठबंधन के साथी आलोक यादव एवं सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आज बधाई देता हूँ। आज सभी साथी एक साथ एकजुट होकर आज हम लोग मिले हैं और आज जो हम लोग को बैठे हुए हैं, आज हमारे देश में जो राजकता फैली हुई है, 141 नहीं 150 का सांसद को निलंबित किया गया। आज इसके संदर्भ में हम लोग बैठे हुए हैं। आज हमारे देश में जो तानाशाही की जो सरकार चल रही है, आज जो मनमानी की सरकार चल रही है, आज जितने भी सांसद को आज इसने शायद किया है, एक सांसद को कम से कम 100 लाख से 7 लाख 8 लाख आज उसको मत देते हैं। आज एक सांसद को अगर निलंबित करते हैं तो जोड़ लीजिए कितने व्यक्ति को आज उसकी वाणी को ज्ञान दिया गया है। आज कितने लोग आज हताशा में बैठे हुए हैं। एक कौन सी गलती हुई थी? आज जिस सांसद ने उस दरगाह में घुसने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट बनाया, सर्टिफिकेट दिया जाने के लिए, आज उन्होंने उस दरगाह में जिस तरह की घिनौनी हरकत की, उस हरकत से हमें याद आती है आज से 22 साल कब 13 दिसंबर को जो हमारे संसद में भवन में जो घटना हुई थी। आज मैं उस वीर दोनों सपूतों को बधाई देना चाहता हूँ। उसने अपनी जान की परवाह ना किए, सारी सांसद की सुरक्षा की, अपनी जान भी गंवाई। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ ऐसे वीर सपूतों को। आज हमारे सी सांसद में से लूट के अगर उन्हें नहीं पकड़ा जाता, हो सकता था कि आज धुआं ही किया था और उसका कुछ आदमी होगा और कुछ तरह की घटना करने की भी संभावना हो सकती है। आज जिन्होंने पासपोर्ट बनाई, आज तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो सांसद सुरक्षा के संबंध में बात कर रहे हैं, आज उन्हें निष्कासित किया जा रहा है। देश की दुर्भाग्य की बात है। आज लोग कहते थे हमारे मनमोहन सरकार को, कहते थे मनमोहन सरकार मन की बात करते हैं। हम तो कहते हैं मनमोहन सरकार मन की बात करें, सारे जन की बात करते थे। आज हमारे सरकार जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी अगर किए हैं तो कोई भी व्यक्ति बता दे, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब भी कोई बात करनी होती है वो अपने मन की बात करते हैं, जन की बात को लोग सुनते ही रहे। आज हम लोग जो आज बैठे हुए हैं, आज धरना पर बैठे हुए हैं, आज हम लोग एक संदेश देने के लिए बैठे हुए सारी दल और सब आदमी मिलकर आज ये लाइनअप लिए हुए हैं कि सरकार तक ये आवाज़ हमारी जाए और इसका सुनवाई करे। आज जितने सांसद को आपने स्थगित किया है, इतना जनता को स्थगित किया, ये सोचने की बात है। मैं इतना ही बात करके अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आज इस सुरक्षा को लेकर के जब सभी महागठबंधन के माननीय सांसदों ने जब आवाज़ बुलंद किया तो उन्होंने उसे निलंबित करने का काम किया। और आज ये क्या है, ये सीबीआई, ईडी, सुरक्षा एजेंसी, ये सब देश के सुरक्षा के लिए नहीं है। ये विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के लिए सिर्फ इसका उपयोग किया जा रहा है। कौन गुजरात के खिलाफ बोल रहा है, गुजराती के खिलाफ बोल रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ऐसे नेताओं को सदन से निलंबित कर देना है और अगर रोड पर बोल रहा है तो उसको जेल भेज देना है। यही मंशा है भाजपा और आरएसएस की सरकार की। देखिए, देश आज राजकता की ओर जा रही है। आज 150 के लमसम सांसद को आज सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि एक सांसद को कई लाख मत से वो आता है। एक सांसद को समाप्त करना हो गया कई लाख जनता का बोली को बंद कर देना।
ये दुर्भाग्य की बात है। ये तो इतिहास में एक सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा। इससे पहले अगर देखा जाए, आज तक 70 साल देश की आज़ादी होने से हो गई, आज तक इस तरह का कभी सस्पेंड नहीं करा गया। आज जो पहली बार ये सस्पेंड है, जो सुनहरा अक्षरों में इतिहास को भी लिखा जाना चाहिए। आज जो सांसद बोलते हैं, आम जनता से जो वो वोट से जीते हुए हैं, आम जनता की बात ही संसद में वो रखते हैं ताकि आम जनता को हम लाभ पहुंचा सकें। तो उसको सस्पेंड करने का मतलब हो गया कि आम जनता का विरोध में वो खड़ा है। आज कहा जाए, हमारी सरकार जो है मन की बात तो करते हैं। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी मीडिया के सामने, आप लोग के सामने किया है तो बता दीजिए। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं करते हैं। आज तक जन की बात क्या होता तो हमारे देश में आज तक इतनी बेरोजगारी नहीं होती। आज ये हमारे देश में आज जो बलात्कार की संख्या जो बढ़ा हुआ है, ये बलात्कारी की संख्या इतनी नहीं बढ़ा होता। आज हमारे देश में ये जो राजकता जो फैल रहा है, आज जो बेमनस जो स्थिति पैदा हुआ है, ये आज हमारे देश में ऐसा चीज़ नहीं होता। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे चढ़ा हुआ है, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते हैं। आज सिलेंडर की बात देखिए, सिलेंडर की कहाँ तक महंगाई चले गई। आज वो कहते थे कि हमने उजाला योजना के तहत हमने गैस सिलेंडर निकाल के दिया, उसको जोर को आप देखिएगा। जिस समय सिलेंडर ये मुफ्त में नहीं दिया था, उस समय सिलेंडर का कीमत था 400 रुपया। जिस समय सिलेंडर ये मुफ्त में दिया, इस सिलेंडर की कीमत हो गया था 900 रुपया। तो 500 रुपया पर सिलेंडर पर मंथ जोड़ लीजिए कि एक साल में उसका क्या कीमत होता है। कि 10 साल में 1 लाख से ऊपर सिलेंडर का कीमत हो गया, तो मुफ्त में कैसे बांटा। ये इसको मैथमेटिक्स से अगर जोड़ के देखिएगा, सिलेंडर मुफ्त में नहीं, सीरीज लगा के बारी बारी ब्लड चूसा गया। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे हमारे देश की इस तरह की प्रधानमंत्री है। देखिए, अभी लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। मोदी की सरकार में लोकतंत्र खतरा में है। इसीलिए आज इंडिया गठबंधन के सभी दल आज हम लोग निरंकुश मोदी सरकार के विरोध में बैठे हुए हैं। आज संसद में जिस तरह 2 लोग घुस गए और वो बीजेपी सांसद के पास पर वहाँ गया, और आज उसका विरोध जब विपक्ष के लोग करते हैं तो उसको आज यह सरकार निलंबित कर रही है। उसी जगह पर कांग्रेस या किसी दूसरे दल के लोग होते या कोई एक मुसलमान होता तो आज पूरा इस देश का मीडिया और चैनल हिंदू मुस्लिम करता और कहता मुसलमान आतंकवादी लोकसभा में घुस गया। तो आज उसी के विरोध में, इसका मतलब है भाजपा से बड़ा आतंकवादी इस देश में कोई नहीं है। और भाजपा का लोग सेटिंग करके लोकसभा में आदमी को घुसाता है और विपक्ष को बदनाम करता है। और विपक्ष जब लोकसभा में विरोध करता है तो उसको निलंबित करता है। उसी निलंबन के विरोध में आज हम लोग सभी घटक दल पूरे देश में आज धरना पे बैठे हुए हैं। और किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? इंडिया महागठबंधन का पूरे देश में आज धरना का आयोजन हुआ और ये धरना का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार जो है, जिस तरह लोकसभा में और राज्यसभा में 146 सांसदों का अभी तक उन्होंने निलंबन कर चुका है। इन सांसदों का एक ही गलती है कि इन्होंने चर्चा की मांग की पार्लियामेंट के अंदर कि 2 आदमी कैसे आ गए, कैसे यहाँ पर हमला कर दिया। इसकी चर्चा के लिए इन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग किया कि आप आके जवाब दें, लेकिन ये आज से नहीं। देश के प्रधानमंत्री सदन में बोलते हैं तो सिर्फ अपने काम की बात बोलते हैं, देश पर चर्चा करने के लिए कभी तैयार नहीं होते। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, वो हमारे महागठबंधन के सांसद को जो 146 सांसद को जो संसद भवन में निलंबित किया गया है, उनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने सवाल जवाब भाजपा वाले से किया, इसी को लेकर उनको निलंबित किया गया। इसके लिए पूरे देश में आज महागठबंधन की तरफ से विरोध दिवस का आयोजन किया गया है। इस विरोध दिवस में हम लोग सभी पार्टी, महागठबंधन के सभी पार्टी के नेता, जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी पार्टी के ये थाना चौक पर शामिल होकर धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम लोग का यही नारा है, भाजपा भगाओ देश बचाओ। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को भगाना है और देश को बचाना है।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। होटल सनशाइन एंड रेस्टोरेंट, ब्रह्मस्थान, रामबाग कॉलेज रोड, पूर्णिया। आप हमारे यहाँ AC, नॉन AC, स्वीट रूम, लग्जरीज रूम उचित दरों पर उपलब्ध है। बर्थडे पार्टी, शादी या फिर किसी भी अन्य कार्यक्रमों के लिए भी आप हमारे होटल में पधार सकते हैं। साथ में लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे रेस्टोरेंट। जी हाँ, होटल सनशाइन एंड रेस्टोरेंट, ब्रह्मस्थान, रामबाग कॉलेज रोड, पूर्णिया।